सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरी बहुत बुरी फट के हाथ में आ गई। बताती हूँ कैसे। मैं पंखा बंद करने के लिए हुई थी बस, और मैंने देखा यहाँ पे छिपकली। ओ माय गॉड। लिटरली ये देखो, हट नहीं रही है ये। ओ माय गॉड, मैं पंखा बंद करूँ? देखो बिल्कुल नहीं हट रही है ना। तो भाई यहाँ पंखा खुला ही छोड़ देते हैं, बाद में बंद कर देंगे क्योंकि ये छिपकली बहुत ज़्यादा कहीं देखो। यहाँ पे ना बारिश वाला मौसम है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश वाला मौसम है, तो इस वजह से छिपकलियाँ इधर उधर सब जगह फिर रही हैं बहुत बुरी तरीके से। अगर आप चेयर पे भी बैठ रहे हो ना, यहाँ पे रखी है, तो नीचे ज़रूर देख लो आप ऐसे, कहीं इसके नीचे तो छिपकली नहीं है। एक बार मैंने देखा, मैं चेयर पे बैठने को भूल गई थी, उतने में एक छिपकली निकली यहाँ से। गाइस आप सोच रहे हो कि ये सूखी गीली वाली चेयर पे बैठेगी, तो गाइस ये सूखी है, इतना चलता है। घर पे हूँ, थोड़ा ठंडा ठंडा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। शक्ल बहुत बेकार लग रही है और मेरा फ्रंट कैमरा अच्छा नहीं है, बैक कैमरे से वीडियो बनाते हैं। तो गाइस देखो, गरीबी में आटा गीला है। ये क्या हो गया है भाई, खराब हो गया। पहले दिखा दो लोगों को नोटिस करने से पहले, है ना। मम्मी फोन चला रही हैं, बंसू डांस कर रहा है और बहुत तेज हवा चल रही है और मौसम बहुत प्यारा हुआ जा रहा है। अब वंश बनाएगा वीडियो। वंश वीडियो ना तो गाइस ब्लॉग वंश बनाएगा। ब्लॉग अच्छा बनाता है वंश। लो बैक कैमरे से बनाओ ब्लॉग, बताओ दिखाओ सबको। बोलो ताजी हवा चल रही, आप ही बोलो। हाँ ताजी हवा चल रही है गाइस। मैंने तो दिखा कुछ दिखेगा थोड़ी ना। कैमरा ढका तुमने? कैमरा ढका नहीं? ढका है। ओ हवा देखो कितनी ताजी चल रही है। कैमरे के पास से मत रहो, वहाँ कहते हवा तो नहीं चल रही ताजी। चलो ऊपर रहने दो, मत जाओ बारिश। ओ बाजी वंश को वीडियो बनाना सिखा रही हूँ। देखो मैं दिख रही है यहाँ पे, हमें सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे कैमरे पे ध्यान देना है, ठीक है। और तुम बनाते ऐसे हो, यहाँ पे फ़ोन रख दिया, मम्मी को देख रहा है। हाँ मम्मी ये मम्मी बैठी, ये मम्मी बैठी, वो ये नहीं करना है। फ़ोन इसमें देखना है, फ़ोन में, ठीक है। फ़ोन में बना देख के वीडियो बनानी है ना कि ऐसे हाँ मम्मी अपनी, समझ गए? ठीक है। अच्छा मेरी बना के दिखाओ। लो मेरी बना के दिखाओ। और ऐसे पकड़ते फ़ोन ऐसे देखो, जिसमें कैमरे पर टच नहीं हो रहा हो। पैर इधर अंदर जाना भी नहीं। तो वैसे मेरा कैसे हो गया है, और मैं झाड़ू मारा हूँ। अच्छा ऐसे हो गया है। कैसे तो पहले ही बन गया। तो क्या हवा चल रही है, वाह। आम पर जोर नहीं लग रहा है ना। ये है आम। अरे बाप, क्या हवा चल रही है यार। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बहुत बेकार लग रही हूँ, आई नो। लिपस्टिक नहीं लगाया, ऐसे सिंपल फेस है तो फिर तो लगेगी बेकार। एक सेकंड में थोड़ा सा फ़ोन का कैमरा साफ कर लूँ। इतना चलता है ना, ओके डन। तो गाइस ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, लेकिन स्टार्ट नहीं होता है कुछ भी। कोई देख तो नहीं रहा इधर भी, तो बच्चे ने मेरा मजाक बन जाए, नहीं हो रहा है।
सो गाइस मैंने ना बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। स्टॉक मार्केट पैसा नहीं है, पैसा लगाना है, खूब पैसा कमाना है ना। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना इसी तरीके से, क्योंकि अगर मैं कैंडल सीखने पे आऊँगी, कैंडल मैंने सीखी है और उसमें बहुत सी चीज़ें हैं सीखने को। उसमें तो जितना तुम सीखो उतना कम है, तो उतनी ही नॉलेज लो जितना तुम समझ में तुम्हें आ सके, अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करो। और हम लोग देखते कि अरे वो इस तरह से ट्रेड कर रहा है, वो उस तरह से ट्रेड कर रहा है। सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है, कोई स्विंग करता है, कोई स्कैल्प करता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, लेकिन इसमें भी सबका अंदाज़ अलग ही होता है। सबको जिस तरह से समझ आ जाए, स्ट्रेटजीज़ जहाँ से भी उन्हें सीखी हो, उन्हें स्ट्रेटजीज़ जिस भी हिसाब से समझ में आ जाए, वो उसी हिसाब से अपने हिसाब से ट्रेड कर, हर कोई अपने हिसाब से ट्रेड करेगा, किसका मैच कर जाए दोनों की स्ट्रेटजी। या फिर जैसे हम लोग किसी पर्सन से बात करते हैं तो हम दोनों का माइंडसेट, जैसे किसी हम दोनों का माइंडसेट मैच कर गया, या किसी भी पर्सन से बात करें हम दोनों का माइंडसेट मैच कर गया, तो हम लोग की वाइब मैच हो जाती है, तो हर एक चीज़ मैच होने लगती है। फिर उसी तरह ये सब भी जो हम लोग चीज़ें सीखते हैं ट्रेडिंग में, तो वहाँ पे जैसे हमें कुछ स्ट्रेटजीज़ हमने सीखी, ठीक है, 4-5 तरह की ट्रेडिंग वो होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, 1-2 तरीके की और होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, ठीक है, जब मार्केट ओपन होता है तब ना। और कुछ लोग एक दिन के लिए होल्ड कर देते, कुछ लोग एक दिन मतलब उससे पहले पैसा लगा देते, जब मार्केट ओपन होगा तो फिर गैप अप खुलेगा कि गैप डाउन खुलेगा, ये सीन रहता है। और उसमें बहुत कुछ है, ठीक है। कुछ लोग म्यूचुअल फंड पे ट्रेडिंग करते हैं, आईपीओ पे ट्रेड, मतलब आईपीओ वगैरह ख़रीदते हैं। कुछ मतलब म्यूचुअल फंड ख़रीदा जाता है, ट्रेड नहीं ली जाती है एक्चुअली। हाँ, आईपीओ मतलब जो होता है, जो नया मार्केट में शेयर आता है, तो उस टाइम उसे आईपीओ बोला जाता है। तो उस टाइम उसका मार्केट प्राइस थोड़ा कम होता है, डाउन रहता है। उस पर आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए, फंडामेंटल आनी चाहिए। फंडामेंटल उसे कहते हैं जिसमें आप कंपनी की वो देख रहे हो पीसीआर रेशियो वगैरह, तो आपको पता होना चाहिए पीसीआर रेशियो कितना हो जब कंपनी की अच्छा अमाउंट, मतलब अच्छी नेट वर्थ हो उसकी। 78,000 करोड़ की कंपनी है, 79,000 करोड़ की कंपनी है, 1,000 करोड़ की कंपनी है, या फिर 100 करोड़ की कंपनी है, वो उस पर डिपेंड करता है उस हिसाब से। और उसकी सेल्स वगैरह देखी जाती है, उस हिसाब से हमें स्टॉक्स बाय करने चाहिए, ठीक है, और उसे होल्ड करके रख देना चाहिए। फिर जब उसका मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो फिर आपका भी प्राइस बढ़ेगा। लेकिन मुझे तो ये सब चीज़ें बेकार लगती है, सीधे इंट्राडे ट्रेडिंग करो, वो बेस्ट रहता है, ठीक है। तो अब देखो हर एक चीज़ में पैसा लगता है। मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करी तो ड्रॉप शिपिंग के लिए भी पैसा लग रहा, ठीक है। अब शॉपिफाई वगैरह के लिए भी पैसा लगता है, उसमें अमाउंट लगता है, ठीक है। उसके बाद उसमें आप प्रोडक्ट के लिए ऐड वगैरह चलाओ तो उसमें पैसा लगेगा। कुछ और चीज़ें भी उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो उसमें भी पैसा लगेगा, 100-200 मतलब दिन का तो मान 1-2 इन्वेस्टमेंट 400-500 रुपये में 1 महीने की हो गई। फिर तुम्हें ऐड चलाना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। ऐसे एक प्रोडक्ट पे 10-15 प्रोडक्ट आपने लिस्ट किए, ठीक है, उस पर आप एक प्रोडक्ट पे ऐड चला रहे हो, है ना। तो ऐड चला रहे हो तो 170 रुपये पर ऐड डेली बेसिस पे कितने लगते हैं। तो यार देखो हर एक चीज़ में पैसा लगता है, ओके। तो वेबसाइट भी बनाओगे तो उसमें भी पैसा लगेगा, क्योंकि फ्री मिल जाए तो वो बहुत मुश्किल रहता है, इतनी आसानी से मिलता नहीं है कि आप कुछ भी फ्री में स्टार्ट कर दो। फ्री में तो खैर आज के समय में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं इतनी रिसर्च करके बैठी हूँ तो मुझे जितना फ्री में नहीं मिल रहा है तो मैं आपको क्या बता दूँ, ओके। तो मतलब आप कभी भी इंडिकेटर वगैरह पर ट्रेड करो, जैसे इंडिकेटर लगा के ट्रेड करो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से इंडिकेटर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, और उससे ना उस पर रिसर्च करो कि जो अच्छे से ट्रेड हो रही है कि नहीं हो रही, ओके। एनालाइज करो उससे। एक गो चार्टिंग ऐप है, उस पर जाओ, और जैसे आज जैसे मार्केट ओपन हुआ था, जैसे भी उसने परफॉर्म किया हो, तो अब आप गो चार्टिंग पे जाओ, आप अपनी स्ट्रेटजीज लगाओ, उस हिसाब से देखो कि कैसे क्या ग्रो वगैरह, मतलब कैसे आपकी स्ट्रेटजीज काम करती है हर चीज़ पे, ओके।
आज का मार्केट देखो, उस हिसाब से गो चार्टिंग पे जाओ, वहाँ पे अपने इंडिकेटर्स यूज़ करो, आप सारी चीज़ यूज़ करो, अपने हिसाब से मार्केट एनालाइज करो। वो आज के मतलब सारे जो भी ट्रेड वगैरह हुई होगी वो सब वहाँ से हट जाती है। ओके, तो वहाँ से आप अपने हिसाब से स्टार्ट करो और अपने हिसाब से मार्केट एनालाइज करो, उस हिसाब से ट्रेड वगैरह करो। मेरा मानना ये है कि यहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे यहाँ तक बेटर लग रहा है मेरे हिसाब से। जो मेरी साइकोलॉजी कह रही है कि खुशी तुम्हें इस हिसाब से ट्रेड करनी चाहिए, तो वो ये है कि ऑप्शन ट्रेड करो। मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऑप्शन ट्रेड ज़्यादा बेटर लगता है। सीधे देखो कि कौन सी मार्केट प्रॉफिट में चल रही है, सीधे पैसा लगाओ। ये सीन था मेरा पहले, ठीक है, लेकिन अब उसका मार्केट प्राइस मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब 100-200 रुपये भी प्राइस चलेगा तो एक लॉट पे मतलब 4-5 हज़ार रुपये लग जाते, मतलब 4-5 हज़ार रुपये, 6-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये समथिंग अमाउंट वहाँ पे दिखता है। मेरा मानना ये है कि 500-600 रुपये में कोई ट्रेड नहीं होती, तो उसमें मतलब ज़्यादातर चांसेस कुछ ही ट्रेड आपकी 500-400 रुपये में आपकी ट्रेड सक्सेसफुल हो सकती है। वैसे मैं सारी नहीं मान सकती, ठीक है। तो ट्रेड वगैरह लेना है तो जो मार्केट प्राइस वगैरह चले तो उस पर मतलब जो जिस तरह से मार्केट परफॉर्म करे, इंडिकेटर्स यूज़ करो बाकायदे, सारे इंडिकेटर्स देखो कि कौन से तुम्हें सही लग रहा है ना। और हाँ, 3 चीज़ें आपको यूज़ करनी है ऑप्शन ट्रेडिंग में। जो मार्केट प्राइस चल रहा है 7-8 हज़ार, 10 हज़ार रुपये जो भी अप्रॉक्स उस टाइम पड़ा रहा स्ट्राइक प्राइस पे। दूसरा ये कि उसके 500 पॉइंट अप और 500 पॉइंट डाउन के स्टॉक बाय कर लो। जैसे 500 पॉइंट का पुट बाय कर लिया डाउन का, जैसे 40 हज़ार रुपये प्राइस चल रहा, 50 हज़ार रुपये प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का। ओके, मान के चलो, हम टाटा मोटर्स वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो जैसे बैंक निफ्टी में प्राइस चल रहा है कि मैं देखो ना सेकंड बैक कैमरा करके वीडियो बनाई, तो मैंने बैक कैमरा कर लिया है। ओके, जैसे बैंक निफ्टी में प्राइस चल रहा है 50,000 स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। ओके, तो हमने 45,000 की पुट बाय कर लिए डाउन की। डाउन है तो पुट बाय कर लो, अप है तो कॉल बाय कर लो। और 50,500 के हमने कॉल बाय कर लिया। अब यहाँ पे मार्केट जाएगा तो हमें प्रॉफिट है, नीचे डाउन जाएगा तो हमें प्रॉफिट है, लेकिन बीच में मूव करा मार्केट तो हमें डाउन, तो हमें दोनों में ही लॉस हो जाएगा। ये मार्केट की स्ट्रेटजीज होती है, और मार्केट किस पे आपके काम कर रहा है, ठीक है। आपकी स्ट्रेटजी, आपकी किस्मत अच्छी हुई तो दोनों पे प्रॉफिट हो जाएगा, आपकी किस्मत बेकार हुई तो उनने साइडवेज चला दिया तो दोनों पे लॉस हो जाएगा। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे ट्रेड वगैरह लेते हो। और मेरा मानना ये है कि जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करो, पहला क्या आपको क्या देखो, मेरा क्या है, मैं किस हिसाब से ट्रेडिंग करना ज़्यादा बेस्ट समझती हूँ। मुझे सब चीज़ें समझ में आ रही है जिस हिसाब से मेरी साइकोलॉजी कह रही है कि खुशी तुम्हें इस हिसाब से ट्रीट करनी चाहिए, तो मैं अपनी बता रही हूँ। बाकी सबके सीखने का तरीका अलग होता है, सबको समझने का, सबकी समझने की कैपेबिलिटी अलग होती है। ओके, अब मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि मुझे ऑप्शन ट्रेड करना है, मुझे ग्रीक चार्ट अच्छे से समझनी है, डेल्टा थीटा गामा वामा कि उसका पूरा चार्ट देखना है। 6:30 पे ऑलमोस्ट खुल जाता है। ओके, सेंसिबल और एनएसई पे ऑप्शन चेन देखनी है, और पीसीआर रेशियो देखना है। पुट कॉल का, पुट अपॉन कॉल, ठीक है। कॉल का अमाउंट, टोटल अमाउंट नीचे रहता है और पुट का टोटल अमाउंट ऊपर रहता है, उसको भाग कर दिया हमने, और जो भी हमारा रेशियो आता है उसे कहते हैं पीसीआर रेशियो। ओके, और जैसे ग्रो ऐप है तो उसमें दिया भी रहता है पीसीआर रेशियो वगैरह। ओके, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो हाँ, तो ये चीज़ है। ऑप्शन ट्रेड मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है। फिर ऑप्शन ग्रीव्स उसे कहते हैं, डेल्टा थीटा गामा, ये आपको सीखना पड़ेगा। कुछ इंडिकेटर सीखने पड़ेंगे जो आपको ईजी लगे और आपको समझ में आए और बिल्कुल सही रहे वो, और आप जब उस पर ट्रेड करोगे तो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए आपकी ट्रेड। ओके, और चौथी कि आप इस चीज़ में एक्सपर्ट होने चाहिए कि मतलब आपको दिन में सिर्फ आप 2-3 ट्रेड ले रहे हो, उससे ज़्यादा मैक्सिमम लेनी ही नहीं है, बस 2-3 ट्रेड ही लेनी, क्योंकि मार्केट एक ही बार अप जाता है और एक ही बार डाउन जाता है। तो वही हमें वो 2 मूव कैप्चर करने हैं अच्छे से, और वो 2 मूव कैप्चर ऐसे होंगे जब आप अपनी नॉलेज बढ़ाओगे, आप उस चीज़ को सीखोगे
कि डेल्टा थीटा गामा कैसे काम करता है। डेल्टा में हमें पता चलता है कि हमारा कितने पॉइंट जैसे 100 पॉइंट ऊपर गया तो जो भी 0.5 0.4 उस पर हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, उस हिसाब से हम अपना प्राइस मतलब उसमें हमें पता चलेगा कि 50 कितने रुपए हमें बढ़ा। जैसे 150 रुपये चल रहा होगा हमारा प्रीमियम प्राइस। ओके, तो अगर 150 रुपये चल रहा होगा 100 पॉइंट अगर ऊपर मार्केट गया होगा तो हमें 50 रुपये, और जो भी 0.5 0.4 ज़्यादा 0.3 ऐसे मान के चल 0.5 उस पर हमने कैलकुलेशन वगैरह की तो 200 रुपये हमें दिखा रहा है, मतलब 50 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा। 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, जैसे कॉल ऑप्शन बाय किया होगा तो 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो हमें 50 रुपये ज़्यादा का प्रॉफिट होगा। मतलब 150 रुपये का अगर प्रीमियम है तो फिर हमें हो जाएगा 200 रुपये का। और जितने भी आपने लॉट बाई किए होंगे, एक लॉट 15 रुपये, मतलब एक लॉट पे 15 लॉट, एक लॉट जो है इसमें वो हमारा 15 लॉट है। समझ में नहीं आया? मतलब एक लॉट पे 15 शेयर आपको ख़रीदने पड़ेंगे। आपको 200 रुपये का प्रीमियम नहीं खरीदना है, आपको 15 शेयर्स खरीदने हैं एक लॉट पे, 15 शेयर्स। और जो उसका प्राइस रहता है 2-3 हज़ार रुपये, ये रहता है पूरा सारा खेल इसका। ओके, तो यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी काम करती है, ये पानी की कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारा सीन है और यही चीज़ें होती हैं जो, बस यही चीज़ें हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में मुझे ज़्यादा बेस्ट लगी। ठीक है, ऑप्शन एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ग्रीप को समझना है, इंडिकेटर्स और जो भी इंडिकेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं 3 4 5 6 वो आपकी सटीक होनी चाहिए। 7-8 तो मैक्सिमम आपको आनी चाहिए, मिनिमम आपको आनी चाहिए बस। ओके, और हाँ, आप उस चीज़ में एक्सपर्ट होनी चाहिए कि सिर्फ दिन में 1-2 ट्रेड ही लेनी है और वो आपकी सक्सेसफुल हो बस। और आप डेल्टा थीटा गामा को आप पूरा चार्ट पैटर्न देख के आप ट्रेड लोगे तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे, आप लॉस में नहीं जाओगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए तो मैंने शेयर कर दी। तो आई होप, तो मतलब ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा ट्रेडिंग वगैरह ये सब चीज़ें जो दिमाग में चलती रहती है वो चीज़ें शेयर हो जाती हैं। तो मैंने अपना स्ट्रेटजी पैटर्न शेयर कर दिया। मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा और कुछ देखो प्रिंटिफाई वगैरह जो भी ऐप वगैरह रहते हैं तो हमें खुद का अपना एक ब्रांड बनाना तो आता है। ठीक है, अब ब्रांड बनाने के लिए तुम्हारे पास इतना पैसा भी होना चाहिए कि तुम ब्रांड को लॉन्च कर सको अपने। तो ब्रांड लॉन्च नहीं कर सकते लेकिन हम कुछ प्रोडक्ट्स तो लॉन्च कर सकते हैं जिस पे मैं अपना डिज़ाइन डाल के USA वगैरह में सेल कर सकूँ। तो ये ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग वगैरह का बिजनेस स्टार्ट करना है, मतलब बहुत कुछ करना है और यूट्यूब पर डेली वीडियोस बनानी है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे कंसिस्टेंसी में आएंगी, इकट्ठा तो आनी जाएंगी और वो सब चीज़ें तभी आएंगी जब तुम्हें उस चीज़ पे काम करोगे। और जैसे ड्रॉप शिपिंग वगैरह है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं यहाँ पे आपको पैसा लगाना पड़ता है कुछ चीज़ें पे। ओके, तो वहाँ पे पैसा लगाने के लिए भी आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, घर वाले तो देंगे नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने रिसेंटली अभी आज ही इंटरव्यू के लिए गई थी एक्चुअली। तो जो भी वहाँ से सैलरी वगैरह थोड़े बहुत पैसे हो जाएंगे तो उस पैसे को ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगी जिससे कि वो हमारा बिजनेस आगे बढ़े। उसके बाद वो जो बिजनेस आगे बढ़ेगा उससे बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं मेरी लाइफ में। इससे कुछ पैसे आए, यूट्यूब से कुछ पैसे आए और ट्रेडिंग से कुछ पैसे आए। तो मतलब यही 3-4 सोर्स अर्निंग सोर्स बनाना है और मतलब ये इतनी जल्दी नहीं होता है कि उसके लिए थोड़ा काम करना पड़ता है, थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, तब जाके कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। और मेन होता है कंसिस्टेंसी, है ना। कंफर्ट जोन से निकल के कंसिस्टेंसी में आना इट्स अ डिफ़िकल्ट वर्क, बट उस चीज़ को मतलब 2-3 जैसे लोग कहते हैं ना 21 दिन ये काम कर लो, 21 दिन। ये पता है ये चीज़ें क्यों कही गई है, ये सब डायलॉगबाजी क्यों कही गई है, बिल्कुल सटीक कही गई है। ये सब ना लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं जो लोग हमसे शेयर करते हैं, जो हम लोग वहाँ पे मोटिवेशन लेते हैं। तो बिल्कुल सही है, उस चीज़ को हमें सीखना चाहिए। जो भी हमें मोटिवेशन मिले उससे हमें सीखना चाहिए क्योंकि वो एक लाइफ लेसन रहते हैं उनके। जो एक्सपीरियंस लोग रहते हैं जो हर किसी की लाइफ में बीती है तो वो सब चीज़ें वहाँ पर वो लोग शेयर करते हैं
जिससे कि वो आप पे ना बीते और उस चीज़ पे आप काम करो। लेकिन ये चीज़ें इंसान को तब तक समझ में नहीं आती जब तक वो खुद पे नहीं बीतती। अब जैसे मुझ पे कुछ चीज़ें बीती हैं, मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अरे मतलब जब हालात ऐसे देखते हैं, लोगों का बिहेवियर ऐसे देखते हैं, तब समझ में आता है कि मनी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर खुद की ख्वाहिशें पूरी करनी है, अपने माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी करनी है, अपनी फैमिली की ख्वाहिशें पूरी करनी है, एक इज्जत की रोटी तोड़नी है और कुछ भी खरीदने से पहले सोचना ना पड़े, तो मतलब उस चीज़ के लिए ऐसे तो नहीं होगा ना बैठे बैठे। उसके लिए तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और बैठे बैठे कर भी क्या रहे हैं, अब तो अंदर से भी आत्मा कहती है कि खुशी उठ जा और अपने करियर पे फोकस्ड करो। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। तो जो भी मोटिवेशन मिले उसे ले लो, उससे कुछ सीखो और उसे इम्प्लीमेंट करो, तो हो सकता है कि आप जल्दी सक्सेसफुल हो। और सक्सेसफुल मेरी नज़र में वही पर्सन है जो खुद के खर्चे के लिए किसी पर डिपेंडेंट ना हो, चाहे शादी से पहले चाहे शादी के बाद। और मेरा मानना ये है कि हर एक लड़की को इंडिपेंडेंट गर्ल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार देखो, तुम शादी हो गई तुम्हारी, ठीक है, तुम अपने हस्बैंड से कह दोगे आप 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, 10-15 हज़ार रुपये दे दो, और वो कह रहा है यार दीदी ये भी वो फलाना टिकाना, ठीक है, अगर वो नहीं भी कह रहा है, वो कर भी रहा है तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती? क्या बिल्कुल 10-15 हज़ार की 10-15 हज़ार ही औकात है क्या तुम्हारी? औकात ही कहेंगे और क्या कहेंगे, नॉर्मल वे में नहीं कह सकते हैं ना। क्या 10-15 हज़ार की वैल्यू है आपकी कि 10-15 हज़ार रुपये आपके पति ने खर्च कर दिया? आप थोड़ा कुछ अलग से देखो। कोई कुछ नहीं कह रहा है कि आप यहाँ जाके काम करो, आप वहाँ जाके काम करो, नहीं करो, वर्क फ्रॉम होम करो, कुछ देखो, ड्रॉप शिपिंग वगैरह देख लो आप, ये सब चीज़ें भी सही रहती हैं, है ना। कुछ सीखते रहो, आप यूट्यूब से सीखते रहो। यूट्यूब पे तो इतना मटेरियल है कि अगर कोई कोचिंग भी नहीं करेगा और ऐसा सीखे सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो ऑनलाइन इतना मटेरियल दे देते हैं लोग बाग कि आप उनके कोर्स भी बाय नहीं करोगे, आपने उनसे भी पढ़ लिया ना, तो भी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लोगे, वो आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। बस उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए रहती है। और बुक्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स वगैरह से पढ़ना पड़ता है, वहाँ से आप चीज़ें सीखो और बुक से आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है, उसे लिखो, लिख के याद करो और एक चीज़ करो, है ना। मैथ्स रीजनिंग हो गई, जीके जीएस लर्न कर लो, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, जिस भी एग्ज़ाम में आ रही हो इंग्लिश हिंदी, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग तो कॉमन सब्जेक्ट रहता है, जीके जीएस कॉमन रहता है ना। बस इंग्लिश और हिंदी किसी किसी एग्ज़ाम में आती है, जैसे यूपीएसआई, और हिंदी आती है आर ओ के एग्ज़ाम में हिंदी आती है जो अधिकारी वाली रहती है ना। इंग्लिश CHSL में आती है, SSC CGL में आती है। तो मतलब घर पे बैठो, ये कर लो, पढ़ लो, है ना। पढ़ के एक अच्छी अपने पति से बात करो कि मुझे करना है, तो वो तो खुद ही कहेंगे कि यार एक अच्छी अधिकार है, मेरी लड़की हमारी बीवी अधिकारी है, तो मैं उसका पति हूँ। तो मतलब बहुत सी वैकेंसी वगैरह है जिसमें एज मैटर करती नहीं है, 30-40 साल तक की भी लोग उसे में अप्लाई कर सकते हैं, तो यार वहाँ पे देख लो, कुछ तो करो। लेकिन मेरा मानना ये है कि डिपेंडेंट बनो, ठीक है। और डिपेंडेंट नहीं हो तो सीखने पे फोकस करो और डिपेंडेंट बनो, चाहे शादी से पहले या शादी के बाद, ठीक है। शादी से पहले तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर वर्क कर भी सकते हो, एक अच्छी जगह, एक सिक्योर जगह, और देखो कि जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हो वहाँ पे सिक्योरिटी है या नहीं है, वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा लोग रहें, जहाँ पे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहें, सिर्फ वहीं पे आपको वर्क करना है और लोगों के साथ जाना है, लोगों के साथ आना है, बस। अकेले वाला सीन नहीं, ओके। तो ये चीज़ें हैं, किसी की भावनाओं में नहीं आओ, 4 लड़के दोस्त नहीं बनाओ, 4 लड़कियाँ दोस्त नहीं बनाओ, अपने में रहो, अपने बारे में सोचो, और ज़्यादा लोगों में घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब लोग दगाबाजी करते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है, ओके। और मेरे साथ तो बहुत से लोग, मेरे दोस्तों ने दगाबाजी करी, बहुत लोगों ने करी, लेकिन चलो ठीक है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से भी, और होनी भी नहीं चाहिए। भगवान से एक ही चीज़ प्रे करनी चाहिए कि कभी भी किसी को लेके हमें अंदर घृणा भावना ना आए, चाहे इंसान कितना भी गलत कर दे, चलो वो तो उसका है नेचर, उसने कर दिया। लेकिन अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है और तुम भी उसके साथ गलत कर रहे हो, तो तुम भी उसके जैसे हो जाओगे और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे, क्योंकि भगवान ने तुम्हें अलग तरीके से बना के भेजा था, उसे अलग तरीके से बना के भेजा था, लेकिन वो उसका गलत जगह प्रयोग कर रहा है, और तुम सही जगह से हट के तुम उस इंसान की अकड़ तोड़ने के चक्कर में खुद को गलत बना रहे हो, तो फिर तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। हर एक चीज़ को जाने दो, लेट हिम गो, कोई जा रहा है जाने दो, कभी किसी को फोर्स नहीं करो, एक बार बोल दो, 2 बार बोल दो, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें खुद ही समझ में आ जाती है कि यार देखो ये पर्सन हमारे लिए मैटर, ये हमारे पर्सन वैल्यू नहीं कर रहा,
तुम से जाने दो, लेटिंग गो। ऐसे नहीं कह रहे कि मतलब इंसान सही भी है तो भी तुम कह दे लेटिंग गो, चले जाओ लेटिंग गो, LETTING, लेटिंग गो। इंग्लिश वर्ड होता है थोड़ा, नहीं तो आप गलत वर्ड मतलब सोचो कि आप ये क्या बोल रही हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। थोड़ा लगता है कि आप लोग से बात करनी तो उनसे चेक कर लें। मैं ये बैक कैमरा करके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरा फ्रंट कैमरा थोड़ा मतलब मैंने फ़ोन कुछ समय तोड़ दिया था, तो उसका जो मैंने सही करने के लिए दिया था, तो उसके जो कैमरे के ऊपर जो स्क्रीन लगाते नहीं हैं गार्ड, तो वो गंदा है, मतलब वो गंदा था, डस्ट रखा था उसमें, डस्ट था और उसी के ऊपर उसने गार्ड लगा दिया, तो उसको डस्ट को साफ भी नहीं किया। लोग होते हैं ऐसे, जानबूझ के ऐसा करते हैं, कुछ तो हमें ऐसे ही लगता है। तो बस ये सब चीज़ें थी जिसमें मेरा काउंसलिंग किया, तो हमें फ्रंट वीडियो हमें अच्छी बन पा रही है, तो बैक कैमरे से बना रहे हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी लर्निंग लगी होगी, हमने बहुत कोशिश करी कि आपको कुछ सिखा सकें। ओके, और अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर सकें और अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकें। तो ये वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।